रील से अपनो पेट को नहीं भरेगो, आप रियल दुनिया में काम करेंगे जदी अपनो पेट भरेगो, समाज को भी आगे काम चलेगो। क्या हमारे आने वाले कल के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ भी नजर अपनी है कि नहीं, ये भी मंथन का काम है अपना। हमारे वीर तेजाजी महाराज ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी तो गौरक्षा के नाम पे ही दी। और कलम तो तक हाथ में नहीं होगी, अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, ये बात आप मान के चलना। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन के अंदर आज पधारे हुए हमारे सभी समाज के परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, और मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे उन आयोजकों का जिन्होंने ये विचार रखा कि पुष्कर की इस पावन धरा पर शताब्दी समारोह बनाया जाए। 1925 के अंदर महाराजा भरतपुर ने इसका अधिवेशन किया, तो आज 100 साल बाद में हमारे नई टीम, हमारे युवा बच्चे, हमारे जो ये आयोजक है, मैं सभी से जो पंडाल में बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां उन पंडाल में बैठे हुए सभी लोगों से निवेदन करूंगा, हमारे आयोजकों के लिए जरूर बजाई जाए जिन्होंने ये विचार रखा और एक इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम और सभी जाट समाज के लोगों को यहां इकट्ठित करने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा समाज के अग्रणी लोगों को जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आज पहुंचे हैं। कुछ लोग पूना से आए हैं, कुछ लोग तमिलनाडु से आए हैं, कुछ गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और राजस्थान के तो बहुत से लोग यहां पहुंचे हैं। ये शताब्दी समारोह 100 साल पहले भी जब इसके बारे में बात चली थी, उस 100 साल का विजन डॉक्यूमेंट भी आप सबके बीच में होगा। और नहीं तो मैं आयोजकों से भी निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया के मार्फत से आप सभी युवाओं तक, अग्रणी लोगों तक जो समाज के हैं, उन तक पहुंचाएं। 100 साल पहले जो हमारे आगे चैलेंजेस थे, जो हमारे आगे कमियां थी, जो समाज अपने आप में आगे बढ़ रहा था, अलग अलग वर्ग समाज का देश भर के अंदर हरियाणा पंजाब की परिस्थितियां अलग थी, राजस्थान का ये शेखावटी बेल्ट, ये मारवाड़ का बेल्ट, हमारी परिस्थितियां बहुत अलग थी। हमने वहां से उठना शुरू किया है, बहुत दबाव में थे हम, और उससे हमारे उस अधिवेशन में जो हमारे लिए चिंताएं भी करी गई, मैं आज इस मंच से उनका भी धन्यवाद देता हूं कि 100 साल पहले भी शेखावटी और मारवाड़ के किसानों के बारे में, जाटों के बारे में विचार रखा गया। आज इस 100 साल के बाद में हमने बहुत कुछ पा लिया है। हमारे बच्चे आज सरकारी नौकरी के अंदर अव्वल दर्जे पे पहुंचे हैं। हर दिन जब नई लिस्ट आती है, हर साल स्टेट की और सेंटर की लिस्ट हो, आईएएस की, आरएएस की और अलग सरकारी बड़ी नौकरियों की, किसान का बेटा और जाट का बेटा आगे बढ़ता जा रहा है और शिक्षा के मार्फत से ही वो आगे बढ़ रहा है। बाल विवाह जैसी त्रुटियां पहले थी तो आज बहुत कम हुई है। बच्चियों को पढ़ाने की बात भी 100 साल पहले कही थी, पर काफी सुधार उसमें हुआ है। और गौ रक्षा के बारे में भी बात उस अधिवेशन के अंदर कही गई थी। हम लोग उनसे प्रेरित हैं। हमारे वीर तेजाजी महाराज ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी तो गौरक्षा के नाम पे ही दी थी, और वे 100 साल पहले भी चिंता करी गई। आज तो इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है, उसके बारे में तो नहीं बोलूंगा, पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, समाज के अग्रणी लोग बैठे हुए हो, हमारे सभी सांसद महोदय आए, हमारे उमेदवार राम जी, सभी हमारे विधायकगण, और मेरे पिता के साथ राम सिंह केसवान जी सांसद 4 बार रहे, उनके साथ में भी कई उनके समान उनकी उम्र के काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने उनके साथ में भी जीवन में काम किया है। आज की चिंताएं हमारी बहुत अलग है, और मैं एक युवा सांसद होने के नाते इस मंच से चूरू के तीसरी बार का सांसद हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये लड़ाई मेरी इस बार बहुत बड़ी थी, आप लोगों का साथ था,
कहीं ना कहीं दुआओं में था, कहीं ना कहीं साथ में खड़े रहे आप लोग, तभी अपन इतिहास बदल पाए और राजस्थान के अंदर अपने एक ऐतिहासिक रिजल्ट देने का काम किया। लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और समाज में जब लड़ने की कोई बात करता है तो समाज ने साबित करके दिखा दिया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये आने वाला कल, ये हमारे बच्चों का आने वाला कल, हमारे आने वाले कल का फैसला करेगा। आज भी किसानी में है, कुछ परिवार हमारे, और कुछ क्या, मैं तो कहता हूं पूरा का पूरा किसान वर्ग से अपन लोग आते हैं। कुछ परिवार 2 पीढ़ी पहले, कुछ परिवार 1 पीढ़ी पहले, कुछ परिवार शायद आज, और कुछ परिवार 1 पीढ़ी के बाद में खेती छोड़कर आगे शिक्षा के मार्फत से ही बढ़ेंगे। शिक्षा के बिना कुछ नहीं, कोई तस्वीर बदलेगा अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की, तो सिर्फ शिक्षा ही बदलेगी और कोई कुछ तस्वीर नहीं बदल पाएगा। क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे आने वाला कल इस बदलती हुई परिस्थितियों के लिए तैयार भी है क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे आगे है। क्या हम उस शिक्षा को अपना भी रहे हैं क्या? आज का जॉब मार्केट हर 5 साल बाद में बहुत तेजी से बदल जाता है। जमाना एआई का है, जमाना ड्रोन का है, जमाना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है, और एक आगे जमाना क्वांटम कंप्यूटिंग का भी आ जाएगा। क्या हमारी पीढ़ियां, क्या हमारे आने वाले कल के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ भी नजर अपनी है कि नहीं? यह भी मंथन का काम है अपना। साथ ही साथ हम आज सरकारी नौकरियों में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, हमें उस सेक्टर में भी जाना है जहां हमारे के लोग नजर नहीं आते। बहुत से बच्चे हमारे देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में पढ़ रहे हैं, और अच्छी अच्छी कंपनी में सीईओ की पोस्ट पे भी है। पर गांव की परिप्रेक्ष्य बच्चा निकल के आता है, 90-95% का बच्चा आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, इस राजस्थान के 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा बढ़ी जरूर है, पर इस आने वाले ये शताब्दी समारोह है, हमें अपने आने वाले कल के अंदर बच्चों की कौन सी एजुकेशन, हम इस परिस्थितियों में जीते हैं कि आज भी राजस्थान के अंदर 18% सरकारी स्कूल नहीं जहां पे साइंस पढ़ाई जाती हो। इस साइंस और विज्ञान के जमाने में हम आज भी आर्ट्स पढ़ रहे हैं। हमारे चैलेंजेस भी बहुत है। बहुत सी जाट भवन अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में खुले हैं, और मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं 2 दिन पहले रावतसर में भी था, एक नए जाट भवन की नींव रखी हमने। 36 कौम के उन बच्चों को जो शिक्षा में परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप ही के समाज के, आपने ही समाज के लोगों ने 36 कौम के बच्चों को वो मौका दिया है कि पढ़ाई लिखाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे जाट भवन जहां जहां बने इस राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में, वो 36 कौम के उन हर बच्चे के काम आए। ये भी प्रण अपने को शताब्दी समारोह के अंदर करना चाहिए कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। और अपनी बेटियां, अपनी बहन बेटियां, जो भी कोई ऐसा ना हो। मैं उस शताब्दी समारोह का वो मेमोरेंडम पढ़ रहा था, उस समय चिंता यह थी कि 5% बच्चे भी जाट समाज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे थे 1925 के अंदर, पर आज शायद हम 65-70% पहुंचे होंगे। 100%। इस 100 वर्ष के बाद में सपना हमारा होना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम करना है। और मैं युवा पीढ़ी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपना फोकस 100% बच्चे हमारे स्कूल और शिक्षा में ले। बेटियां पहले ले, बेटे ले तो बहुत ही अच्छी बात है, पर बेटियां हमारी बिना शिक्षित होके शादी ब्याह की हम बात भी ना सोचे, ये हमारे को आज इस प्रण लेना चाहिए। दूसरी बहुत बड़ा समस्या किसान और किसानी के साथ है। आज किसान और किसानी के साथ में न्याय नहीं हो रहा। आज किसान इस राजस्थान का तो स्पेशली लाइन में खड़ा हो गया है, हर चीज की लाइन में खड़ा हो गए अपन। तो समय के ऊपर मुट्ठी बंद होकर लड़ना भी पड़ा, सीखना पड़ेगा अपने को, अपनी आवाज के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। इसके बारे में भी शताब्दी दिवस पे अपने को जरूर विचार करना चाहिए। हम अकेले हम इस रील के अंदर उलझ के रह गए हैं। रील से अपनो पेट को नहीं भरेगो, आप रियल दुनिया में काम करेंगे जदी अपनो पेट भरेगो और समाज को भी आगे काम चलेगो। रील की दुनिया में झंझट में ना पड़ जाइए। अपने टाबरान भी सिखाओ और खुद भी सीख लो। घर में आधी 1 घंटों रील चलनी चाहिए, बाकी औरा की रील बनाने को काम करने की मादा रखा है ये समाज। औरा की रील बनाओ, थारी बना के ना देखने लग जाओ।
मैं थाने सारा ने कहना चाहूं, छोटो हूं बड़ो हूं थारा हूं, पर मेरे युवा साथियों रील ऊपर नहीं पड़ेगी। रील की दुनिया बाहर निकलो और रियल दुनिया में आके अपना ही नहीं अपने परिवार का, अपने समाज का इतिहास में नाम कैसे लिखा जाए, इसके ऊपर काम करने की सोचना पड़ेगा। और सबसे चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं मानता हूं, जिसके बारे में हमारी विधायक महोदया बाड़मेर ने भी बात रखी है, और वो है आज नशे की लत। नशा समाज को, हमारे युवा पीढ़ी को, ये जो बढ़ता जा रहा है, इसको अपने रोकने की भी बहुत जरूरत है। एक तो नशों ऊपर से साथ साथ में उसके साथ में गतिविधियां भी बदल जाती है, आदमी की कंपनी बदल जाती है। मैं सभी मेरे युवा साथियों से बात करूंगा, पहचानिए, देखिए आसपास अपने परिवार में, अपने मित्र मंडली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और इस नशे से अपने को कैसे बचना है उसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करिए। यह भी मेरी आप लोगों से चौथी अपील रहेगी। बहुत कुछ कहने की इच्छा है और बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं, पर समय बहुत ज्यादा है और बोलने वाले वक्ता भी बहुत हैं। पर मैं बहुत खुशी है मुझे कि मैं आज पुष्कर चल के आया हूं और मेरे इस समाज के वीर जवान पूरे देश भर से और इस राजस्थान प्रदेश से आप लोग इकट्ठा हुए हो। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को पहचानिए और राजनीतिक ज्ञान भी रखिए, राजनीतिक ताकत को भी समझिए। आज जमाना मसल पावर का नहीं, ब्रेन पावर का जमाना है, और ब्रेन का पावर का मतलब है कि आपकी नजर सही जगह पे होनी चाहिए। मेरी नजर भी चुनाव के अंदर मछली की आंख पे ही जदी पार पड़ी, वरना पार पड़ा कोनी यार। और थे समझो सारी बातें ना, थारी नजर कड़ा होनी चाहिए। बहुत साल हो गए हैं, आजादी 75 साल पार कर चुकी है। आपा आगे बढ़िया नहीं है, बढ़ने को मौको जद आवेगो जद अतरा का आपा सम्मेलन करने लग जाएगा और आपा ने समझ में आ जाएगी कि अपनी नजर कड़ा होनी चाहिए। कोई इशारों कर सकेगे? हाँ, कुछ समझन तो लाग रहा है। अपनी नजर ऊपर ही होनी चाहिए। राजनीतिक सद्बुद्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग तलवार से नहीं कलम से मारते, कलम से, और कलम की ताकत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कलम तो तक वाले हाथ में नहीं होगी, अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी। ये बात आप मान के चलना। कलम को अपने हाथ में लेके आना है, ये विचार हमेशा दिल और दिमाग में रहना चाहिए। मैं ज्यादा न कहते हुए ये बात पूर्ण सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने इतना शानदार प्रोग्राम किया है, और जो 100 साल पहले जिस मेमोरेंडम को लेकर चले थे, हर एक समाज का मजबूत आदमी जो जिंदगी में कामयाबी ली है, जो आज हमारा किसान पीछे रह गया है, उसको जगाना, उसकी हिम्मत बांधना, उसके साथ सपोर्ट करना, यह हमारा फर्ज बनता है। और शिक्षा के साथ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, हर बच्चा किसान का पढ़ लिखेगा। पढ़ लिखने के बाद में अरे आज तो आपा खेती करनी, यहां जमानो देखो के आ रहे है, जमानो यो आ गयो कि आपा तो खेती कर रहा के बाद तो खेती करता आया। आज का तो IIT का इंजीनियरिंग खेती करने लग गया और वह अपनों बढ़िया कर रहा है। तो एक को मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी की भी आपा ने बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी खेती के अंदर भी। कितना किसान का बेटा हा, कितना बच्चा पढ़ लिख के उस पढ़ाई ने खेत में लेके आ रहा हा, यो भी अपने आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। आपा ने वो पढ़ाई खेत में लेके आनी है। अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को साथ देना है, जद जाके आप आपको उठेगा। और समाज का अग्रणी मजबूत कौम, जब जवानी की बात हो, जब किसानी की बात हो, जब खेल की बात हो, हमेशा समाज ने गर्व में गौरवान्वित महसूस कराया हिंदुस्तान को। बड़े तो बड़े को फर्ज भी निभानो है, और वो फर्ज यही है कि 36 कौम ने साथ लेके चलनो है। यदि अपने बड़े होने की बात की लोग बड़ो मानेगा, थे मेरी बात से सहमत हो तो एक बार जोरदार नारो लगा रहे हो, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। कुछ लोग इनने मेरी बात उस सहमत को नहीं है, कन हाथ एक ही उठा पाए हैं। दोनों हाथ उठाओगा जदी बात भी बढ़ेगी। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों का
तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको